शेषनाग का हत्यारा। गोपाल अपने मकान में नींद का आनंद ले रहा था। अचानक ओह मेरी आंख। उप कस्बे में शाम रात को सन्नाटा छाया हुआ था। गोपाल अपने कमरे में नींद का आनंद ले रहा था। अचानक ओह मेरी आंख। लगता है मेरी आंख टूट जाएगी। घबराहट में आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। ओह यह क्या आंख को। उह फिर बचाओ फिस फिस पट पट। अचानक नाग इच्छाधारी रूप में आ गया। कौन हो तुम। मैं शेषनाग का सेवक हूँ। पृथ्वीवासी शेषनाग। हाँ पृथ्वी पाल आज पूर्णवासी है। तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि शेषनाग आज तुम्हें अपना बदला चुकाने आएंगे। नहीं मुझे माफ कर दो। शेषनाग से कहो कि मुझे क्षमा कर दे। तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। चलो साथियों और मेरी बात सुनो। उन्हें रोकने के लिए नाग को रोकने के लिए प्रतिबल जैसे आगे बढ़ना चाहा तड़ाक और उपसपना था। लेकिन आज तो सचमुच पूर्णवासी है। क्या शेषनाग सचमुच मुझसे डसने आएगा। उधर शेषनाग सचमुच अपनी सेना के साथ झीलपुर इलाके की ओर बढ़ता चला आ रहा था। फुस 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 फुस। सांपों की पुकार से लोग सही उठ गए। यह तो सांपों की आवाज है। पूरा कस्बा विचित्र दृश्य देख रहा था। हे भगवान सांप सांप सांप। सांपों ने कस्बे पर हमला कर दिया। नाग देवता हमें नाराज हो गई हैं। अब हमें मार जाएंगे। लेकिन नाग बिना कहीं रुके आगे बढ़ते जा रहे थे। और कुछ क्षण बाद पृथ्वीपाल के घर पर। ओह ये तो सांप की पुकार है। हे भगवान उपनाग सेना हमला कर दिया है। दो चार होते तो खाली हाथों मार डालता, मगर इन्हें सैकड़ों हैं। तभी यह क्या शेषनाग धाई। उफ इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहाँ से भाग निकलना चाहिए। अगले ही पल फुस फुस फुस। उसने घबरा कर गोली चला देनी चाहिए, लेकिन धाई ठक। और फिर घबरा कर पृथ्वी भाग खड़ा हुआ। बचाओ। पृथ्वीपाल लपेट नागों को अभी उसे काटने की कोशिश नहीं की थी। और शेषनाग अगले ही पल। पृथ्वीपाल आज पूनम की रात है। तुम्हें डसने आया हूँ। नहीं नाग मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें क्षमा तो मिल नहीं सकती। अगले ही पल। अगले ही पल। पृथ्वीपाल आज पूनम की रात है और मैं तुझे डसने आया हूँ। नहीं मुझे क्षमा कर दो। अगले ही पल। ट्राक ट्राक। ई शेषनाग ने जहर पृथ्वीपाल के शरीर में आग लगा दी। उप नहीं है भगवान। नाग सेना के जाने भयभीत वाले छतों पर नीचे उतरे। पृथ्वीपाल नाग ने डसा है। मर गया होगा पृथ्वीपाल, लेकिन जीवित था। वैद्य को लाओ पृथ्वीपाल। नहीं वैद्य को बुलाने कुछ नहीं होगा। वैद्य नाग के काटने का इलाज कर सकता है पृथ्वीपाल। चिंता मत करो बाबा, मैं मरूंगा नहीं। शेषनाग ने मुझे इसलिए काटा गया है क्योंकि मैं रात भर तड़पता रहूं। हम तुम्हें पत्रकार नहीं समझे। अच्छा इस कष्ट से हटाने के लिए तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मुझे बचपन में सांपों को मारने में आनंद मिलता था। क्या कर रहा है पृथ्वी। सांप मारा है माँ, कहीं घर में घुस जाता। मुझे डर लगता है, फेंक दे इसे। मैं सांप से नहीं डरता माँ। कहाँ ले जा रहा है। अपने दोस्तों को ये सांप दिखाने। और फिर गांव में जिस घर में भी सांप निकलता उसे मारने के लिए मुझे बुलाया जाने लगा। कहाँ है सांप, इधर है, ठहरो।
मैं जिंदा सांप को पकड़ लेता था, यही है ना, मगर उसके बाद जीवित नहीं छोड़ता था और जवान होने के सांप की खालों का व्यापार करने लगा। फुस। और सांपों को पकड़ने के लिए जंगल में घूमता रहता। इस क्षेत्र में काले नाग बहुत मिलते हैं। एक दिन जंगल में घूम रहा था। यह कोई महिला की आवाज़ है, देखना चाहिए मामला क्या है। वह घने जंगल में महिला की ओर डरने लगा। उफ, यह तो जंगल नेवला है। आ आ खचाक खचाक, उप उप, दाड़ दाड़, थाड़। शेष नेवली डर कर भाग गई। आपने मेरी जान बचाई, इसलिए धन्यवाद। कितनी सुंदर है। इस प्रकार क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तुम उस खतरनाक जंगल में क्या करने आई हो? बस घूमने आई थी। नेवलों ने मुझे घेर लिया। उस राह पार न आते तो। मैं नेवलों की इस इंसान हमला करने पहली बार देखा है। वे नेवले हमारे शत्रु हैं। खैर, आप बताइए, आपके उपकार के बदले आपको क्या इनाम दूं? इनाम? भला तुम मुझे क्या इनाम दे सकती हो? कुछ भी मांग लीजिए, आपको मिल जाएगा। वचन देती हूँ। लड़की ने वचन दिया। मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए। तुमसे ब्याह करके अपनी पत्नी बनाऊंगा। वो यह क्या मांग लिया तुमने? नहीं, रुको। तभी वो कोबरा, रुक जाओ। मगर मैं नहीं रुका। मारो। हाँ, ये क्या किया तुमने? ठीक किया। जानती हो सांप कितना जहरीला था? अगर दोनों को काट लेता तो। यह हमें डसने नहीं आया था, बल्कि अरे, ये बेकार की बात छोड़ो। मेरी बात का जवाब दो। मुझसे ब्याह करोगी? यह संभव नहीं है। लेकिन तुमने मुझे वचन दिया था, उसे तोड़ दोगी? पहले मेरे असली रूप देख लो, फिर पूछना। नागिन, इच्छाधारी। हाँ, अब मैं तुमसे विवाह करना चाहते हो? अगर मैं इच्छाधारी नागिन को अपने वश में आ जाए तो पहली बड़ा आदमी बन सकता हूँ। हाँ, मैं तुमसे विवाह करूँगा। नहीं, संभव नहीं है। मैं जा रही हूँ। तुम अपना वचन तोड़कर जा रही हो। याद रखना, यह महापाप है। मैं अपना वचन में फंस गई हूँ। उसी रात कमरे में अचानक यो नाग। तभी, ओ तुम। हाँ, मैं तुमसे विनती करने आई हूँ। मुझे अपने वचन से मुक्त कर दो। बदले में जितना धन ले लो। मुझे धन की इच्छा नहीं है। तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया हूँ। तुम्हें से ब्याह किए बिना शांति नहीं मिलेगी। जिद न करो, हमारा मिलना असंभव है। अगर तुम संभव हो तो ये मैं यहाँ कभी नहीं आती। अगर तुम्हारी यही जिद है तो तुमसे ब्याह करने के लिए मेरी एक शर्त है। पूरी करोगे? कैसी शर्त? तुम्हें शेषनाग को सिद्ध करना होगा। उसे रहते तुम विवाह नहीं कर सकती। उसके नाग कन्याओं को शेषनाग का अधिकार है। शेषनाग, मगर मैं उसे क्या कहाँ ढूंढूंगा? उसका पता तुम्हें मैं बता देती हूँ। नाम नाग पर्वत पर रहता है और पूर्णमासी के पर्वत पर उतरकर नीचे झील में स्नान करने आता है। ठीक है, मैं शेषनाग को मार डालूंगा। उसे मारना इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। शेषनाग बहुत शक्तिशाली है, स्वामी है। फिर तुम उसकी एक कमजोरी बता देती हूँ। वह बीन की धुन में मस्त हो जाता है और अगर उसे मस्ती की हालत में हमला कर दिया जाए तो। मैं समझ गया। शेषनाग मुझसे नहीं बचेगा। तो फिर जाने वाली पूर्णमासी को सवेरा होने से पहले शेषनाग का शव लेकर जंगल में उसी स्थान पर आ जाना जहाँ हमारी भेंट हुई थी। तुमसे विवाह करूंगी। और फिर नागिन बनकर चली गई। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं शेषनाग को जरूर मारूंगा। अगले दिन बहुत सपेरे के साथ लेकर पर्वत की ओर गया। नाग पर्वत बहुत खतरनाक जगह है बाबू, लेकिन वे मेरे साथ तुम यहाँ खतरा नहीं होगा। संभल कर बाबू, चिंता न करो। तमाम कठिनाइयों के बाद आखिर हम नाग पर्वत पर के निकट झील में पहुंचे। कितनी सुंदर झील है। हाँ बाबू, यह सूर्य के स्थान देकर हमने अपना टेंट लगा लिया। कई दिन और रातें हमने उस टेंट में बिताई। बाबू, तुम्हें विश्वास है कि यहाँ शेषनाग के दर्शन होंगे? जी, विश्वास होना होता तो इतनी कठिनाई से यहाँ आकर क्यों आता? सपेरे ने यह नहीं पता था कि इन शेषनाग को माना चाहता है। आज की रात हम झील के किनारे झाड़ियों में छुपकर गुजारेंगे। अपनी बीन सोच लेना। जो अच्छा बाबू।
और उसी शाम पहुंच गई। यह जगह ठीक है, यहाँ से झील पर नजर रखी जा सकती है। कुछ ही देर बाद आकाश पर पूरा चांद उभर आया। आह, कितना सुंदर दृश्य है, जैसे झील में पिघली हुई चांदी ठिठोले मार रही है। और फिर ओह, यह संगीत कैसा, सुन सुन सुन। प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाने के लिए शेषनाग यहाँ आएगा। काश वह क्षण जल्दी आ जाए। बापू, मुझे लगता है शेषनाग हमारी सवारी आ पहुंची है। आपने पुरखों से सुना है शेषनाग के स्वागत स्वागत में हवा संगीत हो जाती है। अगर यह बात तुम बीन बजाने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी बाबू, उधर देखो। मेरी आंखें प्रकाश की बिंदु पर जम गई और झील में निकट आ गया। और फिर शेषनाग, हाँ बीन बजाओ। और तुरंत बीन का स्वर सुनकर गूंज उठा, पी। वह इधर ही आ रहा है, बीन बजाते रहना, पी। मारने मारने से इच्छाधारी का जीवित पकड़ लूं, इसकी मणि अच्छी कीमत मिल जाएगी। शेषनाग धुन में मस्त है और जोरों से हंसनी है। और खाली पिटारा लेकर आगे बढ़ा। और फिर और तभी बाबू, तुमने शेषनाग को पकड़ लिया। इसने पकड़ने ही तो यहाँ आया था। मैंने सपेरे को इच्छाधारी नागिन के विषय में बताया। तुम तो बहुत पहुंचे हुए आदमी निकले बाबू। इच्छाधारी नागिन अपने वो वचन के जाल में फंसा लिया। अभी वहाँ फंसा है, अभी मुझे वहाँ करेगी तो फंस जाएगी। शेषनाग को बंदी बनाकर रात को रवाना हो गई। रात समय रास्ते में चलने बहुत खतरा है बाबू। मुझे इस नागिन के पास जल्दी पहुंचना है, इसके लिए खतरा उठा रहा हूँ। और फिर धाड़ धड़ाम, ओह बापू, आ फिस, ओह बापू, शेषनाग ने मुझे डस लिया। मैं उठकर सवेरे उसके निकट पहुंचा। अगले ही पल गर्दन उड़क गई। ओह, यह तो मर गया। फिर नाग पर्वत पर खाली हाथ वापस लौट आया मैं। और उस स्थान पर पहुंचा जहाँ नागिन ने मुलाकात होनी थी। नागिन, आ जा, मैं आ गया हूँ। और तुरंत और फिर मैंने उससे झूठ बोला कि मैं शेषनाग को मार आया हूँ। क्या तुम सफल होकर लौटी हो? हाँ, मैं शेषनाग को मार कर आया हूँ। ठीक है, तब मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, तो मेरे निकट आओ। और दोनों के दूसरे की तरफ बढ़े। और अगले पल अरे, अगले पल, इसे छोड़ दो, यह निर्दोष है। अजगर की पकड़ में पकड़ा बेहोश होने लगा। तुम दोनों ही दोषी हो। यस, यह सदा ही मेरी नाग जाति का शत्रु है। अपने ही कारण इसने जाति की गद्दारी की है। नागों के राजा तुम दोनों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है। और जब मुझे होश आया, तभी नाग देवता, जय हो। हमें तेरा परिणाम स्वीकार नहीं है, अपनी जाति की गद्दारी करती है। सभी नागों ने अपने सिर से नाग देवता के सामने झुका दिए। मुझे क्षमा कर दीजिए नाग देवता, मुझे अपने वचन के कारण मजबूर हो चुकी हूँ। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, सिर्फ यह जानते हैं कि यह दुष्ट इंसान नाग जाति का शत्रु है और तूने इसका हाथ देकर अपनी गद्दारी की है। तुम दोनों को कड़ा दंड मिलेगा। दया दया करो नाग देवता। खामोश पापिन, तुझे इस मानव को दोबारा शेषनाग की हत्या करनी चाहिए। पाप, हमारी इच्छा तो यही है कि तुझे उस नाग देवता को मार कर अभी इसी वक्त नष्ट कर दी। नहीं, तुमने यह एक नष्ट कर दिया और एक जीवन क्षण भर के लिए जीवित छोड़ा दिया जाएगा। मांगने से मौत नहीं मिलेगी। तो मुझे अभी नष्ट कर दीजिए नाग देवता, मैं अपने पाप की सजा भुगतने को तैयार हूँ। ठीक है। अगले ही पल नाग देवता का सौर उभरा। अब तू अपनी सजा सुन दुष्ट नाग। मार कर तेरा दंड यह है कि तू शेषनाग पूर्ण से जहाँ भी वो पहुँच कर तुझे दर्शन करेगा। घबरा मत, तू मरेगा नहीं, तुझे ऐसा नहीं पीड़ा भोगनी पड़ेगी। यही तेरा दंड है। अब तू पूर्णमासी के दिन शेषनाग के काटने की पीड़ा सहनी होगी। पल भर वह
जलकर राख हो गई। यह सुनकर मैं बेहोश हो गया और होश आया तो खुद को घर में पाया। अरे मैं नागलोक से यहाँ कैसे आ गया। तो भाइयों, यही थी मेरी कहानी। अब तुम जानेंगे शेषनाग ने मुझे क्यों डसने आया था। मुझे तो यह कष्ट पूरे जीवन सहना पड़ रहा है। हर पूर्णवासी को शेषनाग इसी तरह मुझे दंड देने आता रहेगा। अकारण ही हत्या करने की यह सजा मुझे जीवन भर झेलनी है। उस कहानी सुनकर किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पृथ्वी पाल सहानुभूति का पात्र है या घृणा का। समाप्त।